नमस्कार गाइस, कैसे हैं। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कल एनालाइज किया था गोल्ड में, कि गोल्ड में कैसे मूवमेंट आएगा, मेरी कहाँ पे एंट्री होगी एंड कहाँ पे जाके मेरी एग्जिट होगी, क्या मेरी टारगेट होंगी, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसे स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग ने मार्केट ने मूवमेंट किया है नहीं किया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। कल एशियन सेशन की बात करें, ये था कल हमारा एशियन सेशन। एशियन सेशन में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना था एंड एफवीजी बना हुआ था लेटेस्ट, ये वाला। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बना हुआ था। बट एशियन सेशन में इसने मुझे एंट्री नहीं दी। मैंने वेट किया, मेरी कोई भी एंट्री एशियन सेशन में नहीं हुई, कोई भी एंट्री मेरी लंदन सेशन में नहीं हुई, क्योंकि लंदन सेशन में यहाँ पे कोई सारा कंसोलिडेटेड था। मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, जैसे पूरा लंदन सेशन कंसोलिडेट में गया, मैं एक प्रेडिक्ट करने लगा कि आज मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। बट मेरा एक मैंने एक तरफ डिसाइड कर लिया था कि सेल साइड में ही जाना है। अगर यहाँ से ये जो सेल साइड गया है, अगर ये इसके साइड, अगर ये बाय साइड में चला जाता ना, मैं कोई भी एंट्री नहीं करता, कल मैं बैठा रहता। बट कल सेल मैंने प्रेडिक्ट किया था सेल साइड में, तो कल सेल साइड में ही गया। तो कल मेरी जो एंट्री थी वो तो आई थिंक 4774 पे थी, क्योंकि मैंने उस पर नोट वो होता ना एक अलर्ट के लिए, तो मैंने अलर्ट लगा रखा था 4473 का। क्योंकि 1 रुपये के जगह, जब 1 रुपये का मैं पीछे का लगाऊंगा, जब भी मैं जाके जब तक ओपन करूंगा, जब तक वहाँ पे वो जा पाएगा। मैंने जाके किया, मेरी आई थिंक मैंने 74.300 पे शायद मेरी एंट्री हुई थी, 4474 पे। वहाँ से एंट्री होने के बाद जो मैंने आपको टारगेट बताया था ना कि 4400 तक मेरा टारगेट रहेगा, एग्जैक्टली मैं 4400 तक तो नहीं रुका था, बट मैं 43 इस पे 4400 शायद 13-14 पे मैं निकल गया था। क्योंकि ऐसा होता है 10-20 पॉइंट कभी कभी ऊपर भी मार देता है। तो कल मेरा, आप अगर ये देखेंगे तो मात्र एक कैंडल ये वाली, इस वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है, इस पर मेरी एंट्री हुई थी। एक कैंडल ये 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में मेरा टारगेट आ गया था कल का। और जबकि कल मैं पूरा दिन बैठा रहा था, मैंने कोई भी एंट्री नहीं की थी। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मैं बस देख रहा था। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट की, लोगों के एस एल एंट किए, बिग प्लेयर एंट्री हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क में ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंकें आती हैं एंड कॉर्पोरेट आते हैं, बड़े सारी की सारी जो हैं बिग मनी इसमें एंटर करती हैं। मेरी यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे जाके मेरी एग्जिट होती है। उसके बाद मेरी एक दो मैंने मेरा एक स्ट्रेटजी बना हुआ है, जहाँ पे एक सेशन स्टार्ट होने के बाद वहाँ से थोड़ा रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, या फिर एक टाइम पीरियड के जाने के बाद वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ कल ऐसा न्यूज़ था जिसकी वजह से कल रिवर्सल नहीं हुआ, उस एक साइड में ही चला गया, सेल साइड में ही चला गया। तो उस वजह से कल मेरे जो हैं शायद ये इतना मूवमेंट कैप्चर करने के बाद आई थिंक एक मैंने ट्रेड लिया था, जिसमें यहाँ पे मैंने लिया था वो शायद 4400। 1 मिनट पर जाऊँगा जब मैं आपको सही क्लियर से बता पाऊँगा। मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैंने क्यों ट्रेड लिया, कहाँ पे ट्रेड लिया, सारी चीज़। 1 मिनट आप वेट करिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। मैंने जो दोबारा लिया था, जिसमें मेरा एस एल नहीं हंट हुआ था, बट मैंने अपना जो एंट्री है, जो मेरा एस एल है, वो मैंने अपनी एंट्री पे एग्जिट शिफ्ट कर लिया था। जैसे ही मेरी साइड में मार्केट गया, करीब उसने मुझे देने लगा था 8-10-100 पिप्स देने लगा था, 100-150 पिप्स मुझे देने लगा था, मैंने उसे शिफ्ट कर लिया। 150 आई थिंक नहीं थी, एक 100 या 90 पिप्स थे। मेरी यहाँ पे एंट्री हुई थी इस वाली कंटर पे, बिल्कुल एग्जैक्टली 4368 पे। 4368 पे होने के बाद मैंने यहाँ पे जो टारगेट स्टॉप लॉस लगाया वो 4363 का लगाया। और जो मेरा टारगेट था, टारगेट मेरा अनडिफाइंड था, क्योंकि जब तक एक मेरा रूल है उसके अकॉर्डिंग जब तक वहाँ पे जाता था, आई थिंक मेरा यहाँ पे 4400 तक टारगेट था, 4420 तक, क्योंकि लेस्ट टेस्ट जो स्विंग था वो यही वाला था। तो उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जाके जैसे ही ये यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे गया, यहाँ से मुझे एंट्री देने के बाद और ये यहाँ पे गया, मैंने जो एस एल था वो एंट्री पे जाके शिफ्ट कर लिया। बट बाद में 2-3 मिनट बाद हमारा जो है उसे मुझे एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा फिर एंट्री ली, जो मैंने दोबारा एंट्री ली थी वो कहाँ पे ली थी, वो मैंने ली थी यहाँ पे,
क्योंकि ये एक साइडवेज में जा रहा था, मुझे लगा यहाँ से रिवर्सल आएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी, मेरे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर्सल होना था। प्रॉफिट हो ही चुका था, तो उस पर मैंने थोड़ा रिस्क लेना चाहा। मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, बट एट द एंड ऑफ द जाके मैंने उसमें थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा ली, बट यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो शिफ्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में इतना प्रॉफिट नहीं आ पाया, मेरे साइड इतना प्रॉफिट नहीं आ पाया, तो मैंने एसएल को शिफ्ट नहीं किया, जिस वजह से मेरा इसमें थोड़ा एसएल चला गया। तो यानी कि कुल अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो जैसा कि मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा या जिन लोगों ने वो चीज़ों को समझा होगा, उन्होंने अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया होगा, अगर उन्होंने बेट किया होगा तो। अगर हम चलिए इसी वीडियो में एक बार हम बिटकॉइन पे बात कर लेते हैं। ये तो गोल्ड की थी, एक बार हम बिटकॉइन पे बात करते हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो अभी हम करते हैं बिटकॉइन पे बात। बिटकॉइन पे क्या बात करते हैं? बिटकॉइन पे वैसे मैं ट्रेड करना ही रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है। साइकोलॉजी कैसे हो गई है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो 3 कैंडल आपको बनती दिख रही हैं, ये जो ग्रीन वाली तीनों, ये जो आपको जो ग्रीन वाली तीनों कैंडल बन रही हैं, यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट यानी कि सेल साइड में जाएगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा। मेरा पूरा यहाँ से प्रेडिक्शन था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, मेरा पूरा पूरा यहाँ से प्रेडिक्शन था मार्केट यहाँ से गिरेगा। बट क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एंट्री भी ले ली, मेरा थोड़ा लॉस हो रहा था, मैंने क्वांटिटी ऐड भी करता गया। देखिए, मैं वो चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ जो मैं नहीं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही चीज़ आपको बताता हूँ, चाहे वो हमें प्रॉफिट दे रही हो चाहे वो मुझे लॉस दे रही हो। तो जो चीज़ होती है एक्चुअली वही मैं आपको बताता हूँ। मेरा यहाँ पे इस लेवल से ऊपर जाने के बाद मेरा जो लॉस था, बट मैं यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा। लेकिन क्या हुआ, इस वाले दिन शायद सैटरडे था, सैटरडे कौन सी वाले दिन था, संडे सैटरडे शायद इस वाले पे था। यहाँ पे सैटरडे संडे था, वीकेंड था, वीकेंड यहाँ नहीं था, नहीं यहाँ पे ये जो कैप्चर था ये तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा इतना शायद मेरा इस वाली कैंडल पे मैं निकल गया था, इस वाली कैंडल पे मैं निकल गया था, वहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे था ये वीकेंड, ये रहा सैटरडे संडे। यहाँ सैटरडे संडे था, मेरा पूरा पूरा एनालिसिस थे कब मार्केट गिरेगा और ये 68,000 तक जाएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री की, मुझे थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, मैं बिल्कुल नहीं निकला, मैं उस पर क्वान्टिटी ऐड ऑन करता गया। मेरा आप टारगेट मानोगे, मेरा जो टारगेट था वो करीब आई थिंक 288 डॉलर के आसपास था। बट मैं क्या हुआ, सैटरडे संडे था, मंडे को थोड़ा उसने एक बिक लगाया, मुझे कुछ जो मेरी एंट्री थी उनके ऐसा लगे थे वो निकल गए, बट जो कुछ एंट्री थी उस पर मुझे 40-50 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट एकदम गिर गया, उसके बाद मैंने एंट्री ही नहीं कर पाई, क्योंकि मार्केट इतना गिर गया। फिर उसके बाद मैंने कभी एंट्री नहीं की। एक बार मैंने एंट्री कर ली थी यहाँ पे 60,000 के बाद, करीब 65,000 के बाद, जिसमें मैंने क्वान्टिटी बहुत छोटी की थी, जिसमें मुझे 2,000 इसमें पॉइंट मिल गए थे बिटकॉइन के। शायद मैंने 65 पे की होगी, तो 65 तक मैं आ गया था। तो आइए हम एनालाइज़ करते हैं, ये तो मेरा सारा अपना स्टोरी था बताने के लिए। मैं एनालाइज़ करते हैं। देखिए, बिटकॉइन में अभी मेरा क्या है, सिंपल सा रूल है, अभी अपने प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। प्राइस एक्शन को फॉलो करने से अभी तो सैटरडे संडे है, शायद इतना मूवमेंट ना आए, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है, तो इतना मूवमेंट ना आए, क्योंकि बिग जो मूवमेंट आता है वो एक्चुअली बिग मनी लेके आते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बैंक, बड़े फंड्स, तो यही सारी चीज़ें लेके आती हैं इसमें इतना बड़ा मूवमेंट। तो अभी मेरा सिंपल सा रूल क्या है, एक बार 1 आवर पे देखते हैं, एक बार 4 आवर पे देखते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं। सिंपल सा रूल है, अभी मैंने इसमें एंट्री डाल दी है, जो मेरा ट्रेडिंग है, जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें मैंने अपने अकाउंट में यहाँ पे एंट्री डाल दी है। एक एंट्री आई थिंक मैंने जो डाली है इस लेवल पे डाली है, यहाँ पे 61 या 315 पे, 61 या 315 पे डाली है। जो मेरा SL है वो यहाँ तक है, 61 या शायद 200 का है, इस कैंडल के जस्ट 50 पॉइंट ऊपर का। बट जो मेरा टारगेट है वो मैंने टारगेट डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मार्केट गिरता ही जा रहा है, पता नहीं है मार्केट यहाँ पे 59,000 तक आएगा या और नीचे गिर जाएगा। तो जब इतना गिर चुका है तो मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा, इतना लॉस ही तो चला जाएगा, हो सकता है इसके रिवार्ड में अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल जाए। तो इसलिए मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो डिसाइड नहीं किया है, बट मैंने अपना लॉस डिसाइड कर लिया है कि इससे ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज़ जो है मैं इस मार्केट में बना रहूँगा। अब थोड़ा थोड़ा मैं क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन करता जाऊँगा, क्योंकि
मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम ली है, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा यहाँ से अगर कंपेयर करें ये वाला, तो मेरा एसएल बड़ा है। जैसे ही ऊपर आता रहेगा तो मैं ऐसे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाता रहूँगा। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप भी ऐसा करते रहिए, आप उसे लेवरेज में करते रहिए। लेवरेज में करने का मेरा मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पे एंट्री इसलिए ली थी क्योंकि बाई द वे देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर और एफवीजी बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे थोड़ी बिग बन रही थी। इसने जो ये ग्रीन वाली कैंडल बनी है ना, इसने अभी बाद में आके अपनी बॉडी फुल कर दी है। जिस वक्त मैंने एंट्री ली थी ना, उस वक्त इसमें बॉडी बन रही थी, ऊपर बिग बन रही थी, नीचे करीब 50% से भी नीचे आके बॉडी क्लोज हो रही थी। बट इसने बाद में 10-5 सेकंड में इतनी जाके बॉडी क्लोज कर दी है, तो जिस वजह से मैंने सोचा कहीं ये एंट्री मिस ना हो जाए। वही कहते हैं ना फोमो, तो फोमो सो आ गया था, क्योंकि यहाँ पे इतना गिर रहा है। और ये सारी चीज़ यहाँ से जाने के बाद ये गिरा। मैं रात में नहीं, यहाँ पे ये आ नहीं पाया था। मैं रात में, मैंने शाम के टाइम जब मैं देख रहा था 7-8 बजे के टाइम पे मार्केट यहाँ पे था, मैंने उस वक्त मेजर किया, उसी वक्त ये अपना डिसाइड कर लिया था कि इस लेवल पे आएगा जब भी मैं सेल करूँगा, अदरवाइज़ मैं सेल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सेल कर दिया है मैंने। अभी थोड़ी मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करता जाऊँगा, क्योंकि बट अभी नहीं करूँगा। जैसे रिजेक्शन मिलेगा या कोई डिसप्लेसमेंट मिलेगा, जब मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा और अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करूँगा। बट पॉइंट ये भी है कि आज सैटरडे संडे है, आज सैटरडे कल संडे है, तो ज़्यादा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं मुझे दिख रहा है। बट जैसा भी होता है मैं आपको लिस्ट करता हूँ। मुझे सबसे बड़ा जो दुख हो रहा है वो ये हो रहा है, कल मेरा यूरो में मेरा एंट्री छूट गया, क्योंकि मैं अभी ऑफिस वर्किंग भी हूँ, तो मेरा वर्किंग भी रहता है। मेरी फुल्ली एनालिसिस थी कि ये 4 आवर एफवीजी से मेरा एक यहाँ पे एक ये वाला मैंने यहाँ पे एंट्री की थी इस जोन पे। मैं बताता हूँ आपको, इस लेवल पे मैंने एंट्री की थी, 1 वे में यहाँ तक आया, और यहाँ पे जाके मैंने अपना ऐसा मतलब कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आके शिफ्ट कर लिया था। इस लेवल पे आके प्रॉफिट होने के बाद मैं निकल गया, थोड़ा ऊपर गया। ये रीटेस्ट यहाँ पे करने गया था, रीटेस्ट करने गया था, बट मैं ऑफिस में था, मैं देख नहीं पाया। मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि इसमें ना इतना प्रॉफिट होता कि पूरे महीने अगर मैं ट्रेड करता फिर भी मेरा कुछ नहीं होता, पूरा महीना चैन से कटता। देख रहे हो, 1 वे इतना मोमेंटम आया है, 1 वे इतना मोमेंटम आया। और मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी एनालिसिस के विपरीत गया हो, मैंने एनालाइज नहीं किया हो जब इतना मोमेंटम नहीं आया हो, मेरी एनालाइज के अकॉर्डिंग आया। अगर एनालाइज ना किया होता जब आता, जब मुझे इतना दुख ना होता जितना अभी हुआ है कि एनालाइज करने के बाद मैंने एंट्री नहीं की और मार्केट इतना गिर गया है। तो ये चीज़ ज़्यादा रिग्रेट कर रही है। सेम चीज़, बट इसमें इतना मुझे नहीं हो रहा है। आप देखो, मुझे यूरो में हो रहा है रिग्रेट फील, बट मोटे इसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसका एक रीज़न है। मेरी इसमें जो एंट्री बनेगी वो इस जोन पे आके बनेगी। इसमें जो एंट्री बनेगी 134,970 पे जाके मेरी बनेगी एंट्री। उसके बाद जो मेरा इसमें जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा मेरा, 132 तक। तो इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इतना ये गिर गया। बट मुझे यूरो में है, क्योंकि यूरो में मैंने अपनी जो है एंट्री प्लानिंग कर ली थी कि मेरी यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे मेरा जाके जो है एस टारगेट रहेगा। मैं आपको एक बार डेली पे जाके दिखाता हूँ। देखिए, मेरा इसमें ऑलरेडी चल रहा है सारा कुछ डिटेन था कि हाँ एसएल वहाँ पे जाके उसने अपना एक एफवीजी फिल किया है। मार्केट यहाँ से जाएगा और यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से आने के बाद देन ऊपर जाएगा। थोड़े से कॉपरेटर के चक्कर में इतना बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया। चलिए कोई नहीं, धन्यवाद जी।